हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट अफेयर करने वाले हैं और आपकी इससे प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको करना क्या है कि आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन करने हैं और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं अगर आपको आता है तो मन में आपको उसका स्मरण करना है या फिर आपको कमेंट करके अपना आंसर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 पर चलते हैं और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको करंट अफेयर की तैयारी हम कराने वाले हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ठीक है, तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और राज्य के खेल मंत्री ने कहा है कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करके इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 43 खेल विधाएं शामिल होंगी और ये आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाला है। तो ये कहाँ पे आयोजित होंगे? गोवा के अंदर आयोजित होंगे ये राष्ट्रीय खेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB के मोबाइल ऐप वॉब वर्ल्ड पर किसके द्वारा रोक लगाई गई है? किसके द्वारा रोक लगाई गई है? RBI, SBI, सेबी या फिर IRDA, IRDA। तो BOB अपने मोबाइल ऐप वॉब वर्ल्ड पर नहीं जोड़ पाएगी नए ग्राहक, क्योंकि RBI ने इस पर रोक लगा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगा दी है, क्योंकि देखिए SBI अपने आप में एक बैंक है, हो नहीं सकता। सेबी क्या है? ये सेबी आपकी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है। IRDA क्या करती है? आपको इंश्योरेंस सेक्टर में देखती है सारा कुछ, है ना, नियम कायदे कानून। लेकिन जो RBI है वो क्या करती है? बैंकिंग सेक्टर पर नजर बना के रखती है। तो ये बैंकिंग सेक्टर हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुए, NBBC हुए, तो इन पर ध्यान रखती है। तो RBI ने इस पर रोक लगा दी है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नवनीत मनोत, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, साइरस पूनावाला। तो जो नवनीत मनोत हैं वो एसोसिएशन ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी के नए चेयरमैन हैं। तो नवनीत मनोत जी एमपी के नए चेयरमैन हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? कौन सा देश इजराइल में अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात करेगा? रूस, फिलिस्तीन, अमेरिका, इजराइल। तो इसका आंसर क्या है? अमेरिका। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, वो तो चीज़ें अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक्चुअली दूसरा था। तो अमेरिका लॉन्च तैनात करेगा इजराइल के अंदर। हाल ही में एयर इंडिया ने किस हवाई अड्डे पर स्पेयर पार्ट्स हेतु भंडारण सुविधा स्थापित करने का प्लान बनाया है? दिल्ली हवाई अड्डा, कोची हवाई अड्डा, हैदराबाद हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पे करा गया है? ये दिल्ली हवाई अड्डे पे ऐसा किया गया है। हाल ही में किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीती है? सुभी गुमा, सविता पूनिया, हरमनप्रीत कौर, दीपिका पल्लिकल। तो ये सुभी गुमा हैं, इन्होंने ये प्रतियोगिता अंडर 19 के अंदर जीती है। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। तो स्विट्जरलैंड के साथ में अपने 75 साल का यानी 75 साल के जो राजनयिक संबंध है उनको लेकर के जश्न मनाया गया है। हाल ही में जारी हरूण इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, सावित्री जिंदल, साइरस पूनावाला। तो मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है और मंगलवार को जारी हरूण इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी को पछाड़कर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, और जो सावित्री जिंदल जी हैं, इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, वो 7th सबसे अमीर लेडी बन चुकी हैं फोर्ब्स की लिस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ऑटो, ऑपरेशन ब्रास भरोसा। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इसका नाम दिया गया है, ऑपरेशन
आयरन सोल्ड, ठीक है। किसने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके 4 लाख कर दी है? एसबीआई ने, आरबीआई ने, सेबी ने, इडरा ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह काम देखती है बैंकिंग सेक्टर के या नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर के, ये काम देखती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो आरबीआई ने ऐसा किया है। किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा 3D प्रिंटेड? कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो ये केरल में ये कार्य किया जाएगा। 3D प्रिंटेड इमारत बनाई जाएगी वहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने किस जीव को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है? राज्य क्या जलीय जीव घोषित किया है? गंगा डॉल्फिन, दरियाई घोड़ा, व्हील डॉल्फिन या फिर बाल रस। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में नामित किया है। और जो गंगा डॉल्फिन है उसको क्या कहते हैं? प्लेटनिस्टा गैटेक्टिका कहते हैं। तो ये गंगा डॉल्फिन इसका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? गंगा, दोस्त, अजय, कावेरी। तो भारत के जितने भी नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, अपने संघर्ष क्षेत्र से निकालने के लिए, भारत को निकालने के लिए मतलब ऑपरेशन अजय शुरू किया है। तो आपका आंसर क्या है? सी, ऑपरेशन अजय। दक्षिण लोनाक झील किस राज्य में स्थित एक हिमानी झील है? जो दक्षिण लोनाक झील है किस राज्य में स्थित एक हिमानी झील है? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो सिक्किम में लगातार बारिश होने के कारण दक्षिण लोनाक झील के फटने से निचले इलाकों में पानी छोड़े जाने से 14 लोगों की मौत हो गई थी और 102 लोग लापता हो गए थे। तो साउथ लोनाक झील एक हिमनदी झील है जो राज्य के उत्तर पश्चिम से 17,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अगर विशेषज्ञों की हम बात माने तो तीस्ता थर्ड बांध के जलाशय की पर्याप्त भंडारण क्षमता और उसके रिसने की जो स्पिल को सक्रिय करने से विफलता के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी और बाढ़ आ गई थी। तो ये किसके अंदर है? ये सिक्किम के अंदर है। हाल ही में कौन सा एशियाई देश शक्तिशाली भूकंप की चपेट में आया जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी? फिलिस्तीन, इजराइल, अफगानिस्तान या फिर ईरान। तो हाल ही में पश्चिम अफगानिस्तान के अंदर ये भूकंप आया था जहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और जिनमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था और यहाँ पे करीब 9000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दिनेश खारा जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है किस बैंक के अध्यक्ष हैं? दिनेश खारा, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, किस बैंक के अध्यक्ष हैं? इंडियन बैंक, एसबीआई, यूको बैंक, आरबीआई। ठीक है, तो जो भारतीय स्टेट बैंक है एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा का कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या है? एसबीआई। किस राज्य ने अपने राज्य के 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25-25 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, इसरो जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके। तो उसके उपलक्ष्य में 25-25 लाख उस राज्य के वैज्ञानिकों को देने का डिसीजन लिया है। किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। किस राज्य में दर्ज पक्षियों की लगभग 110 प्रजातियां देश भर में गिरावट की स्थिति में हैं? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऐसा तमिलनाडु के अंदर पाया गया है कि वहाँ पे 110 प्रजातियां हैं पक्षियों की जो कि गिरावट के दौर में चल रही हैं और इनके संरक्षण के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? मनीष देसाई, सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति, पंकज बोहरा। तो 69 वर्षीय यानी कि 69 वर्षीय चार्टेड अकाउंटेंट पंकज बोहरा जी ने उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ये। तो कौन है? नारायण पंकज बोहरा जी।
राइट, पंकज बोहरा जी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 114वां स्थान, 109वां स्थान, 110वां स्थान, 111वां स्थान। तो ये 125 देशों की जो लिस्ट बनती है, रैंकिंग होती है, उसके अंदर 111वें पायदान पे हमारा देश आया है, 111वें पायदान पर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ के साथ में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि 111वां स्थान हमारे देश का आया है, लेकिन जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालती है उसके बारे में आप खुद ज़रा गूगल कीजिएगा कि वो कौन सी संस्था निकालती हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये संस्थाएं हमेशा भारत को नीचा दिखाने के लिए, भारत को गरीब कुपोषित दिखाने के लिए ये इनकी चालबाजी होती है, ऐसा मेरा मानना है। डंके की चोट में बोलता हूँ, आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि जब क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका तो आपको आंसर ये लगाना पड़ेगा, लेकिन जो इंडेक्स निकालते हैं ना, हंगर इंडेक्स निकालते हैं, उनके खुद के कुछ ना कुछ उनके कुछ ना कुछ वो होते हैं, मिशन होते हैं जिससे किसी देश की साख को नीचे गिराया जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स स्थान में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 47वें स्थान पर है। कैसे है बताते हैं आपको कि भारत के अंदर जो ओखला के स्टेट टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के नाम है, यानी कि ओखला जो आपका इंटरनेट स्पीड टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से भारत में 50 यानी कि 50.21 Mbps मेगाबिट्स प्रति सेकंड के हिसाब से औसत डाउनलोड के साथ में 145 देशों में 47वें स्थान पर आया है। और ये आंकड़ा 2022 में 119वें स्थान से 72 स्थान ऊपर चढ़ करके 2023 में 47वें स्थान पर हमारा देश आ गया है। तो आपका आंसर क्या कहता है? 2023 के अंदर 47वां स्थान है और 2022 के अंदर कितना था? 119वां स्थान था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है? तो आंसर क्या कहता है? सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? BRO बेसिकली क्या होता है? सीमा सड़क संगठन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी बॉर्डर एरियाज होते हैं हमारे देश के, जैसे कि पूर्व साइड के हुए, लद्दाख क्षेत्र हुआ, वहाँ पे जो भी रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो BRO करता है। तो इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? याक चुरपी को GI टैग मिला है। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम सॉरी। तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ आपको। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्चिमना क्राफ्ट को GI टैग मिला, तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला, ओडिशा की रायगढ़ सॉल्ट को GI टैग मिला, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला और असम के चोकुआ चावल को GI टैग मिला। तो यहाँ पे क्या की बात कर रही है? किस राज्य के याक चुरपी को GI टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के मिला है। ठीक है, डिलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे चुना गया है? आदित्य पुरी, मुनीश कपूर, अंबाई और अर्जुन मुंडा। तो HDFC बैंक के पूर्व निदेशक और CEO आदित्य पुरी को डिलॉयट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में चुना गया है। तो आंसर क्या है आपका? A। हाल ही में GIC री का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा, रघु श्रीनिवासन, राधास्वामी N और अमित सिंगराज। तो राधास्वामी इसका आंसर है राधास्वामी N। बेसिकली क्या है कि राइट ठीक है, राधास्वामी N इनको चुना गया है GIC RA का अध्यक्ष। प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अनीता देसाई, मार्क टूली, अमिताभ घोष और अंबाई। तो कोयम्बटूर में CM लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका अंबाई को प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर आपका क्या कहता है? आंसर है आपका D। कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं?
तो इसका कौन सा आंसर है? तुषार सिंह, बाना सिंह, तरुण सोबती और मनोज पांडे। तो तरुण सोबती इसका आंसर है। हाल ही में किस देश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है किसके लिए? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन, श्रीलंका। तो बांग्लादेश को मिला है ये। आपका आंसर क्या कहता है? बांग्लादेश। ठीक है। हाल ही में पहला पशु शब्दाग्रह कहाँ खुलेगा? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा। तो इसका आंसर क्या है? लखनऊ में ये खुलेगा। हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ हुई थी? कोलकाता, सूरत, नई दिल्ली, मुंबई। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई थी जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर केरल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में तेलंगाना में ये चीज़ हुई है। ठीक है। तो तेलंगाना में क्या है? केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय बनेगा साहब, यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। तो गाइज हमारे यहाँ पे इसके अंदर 33 क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं इसके अंदर, और आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको करंट अफेयर के काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपके पेपर्स में काफ़ी काम आएंगे। तो क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। और इस वीडियो के साथ आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, टेक केयर।